हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। जल्दी से सभी से कनेक्ट हो जाए। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल शानदार चल रही होगी। आज सुबह अपनी पॉलिटिकल की एक मैराथन क्लास हुई थी, लगभग 1 घंटा से ऊपर की। उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल्स जाना था कि क्या होती है पॉलिटिकल साइंस, कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ था, कैसे कुछ उस बातें जानी थी आपने। अब आज से हम साइंस शुरू कर रहे हैं। एनवायरनमेंट स्टडीज़ है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में पहला पोर्शन अपन साइंस का लेते हैं। साइंस में आपको मतलब किसी भी लेवल की, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, हर एक जगह पे साइंस आपके काम में आती है। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे साइंस को कि वास्तविक रूप से विज्ञान होती क्या है, कैसे विज्ञान के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को साथ कनेक्ट कर लीजिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की कि साइंस है क्या। साइंस क्या होते देखिए, विज्ञान। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। और विज्ञान का मतलब क्या होता है, प्रकृति। जो हमारा प्रकृति होती है, हमारी जो नेचर होती है, यानी जो हमारी नेचर होती है, हमारी प्रकृति होती है। एक मिनट है, हाँ जी, अब सही से चलेगा। जो हमारी प्रकृति होती है, क्या होती है, हमारी प्रकृति होती है। उस प्रकृति के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। यानी प्रकृति से प्राप्त ज्ञान ही क्या होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है, प्रकृति हमारी जो होती है, हमारा जो नेचर होता है, उस नेचर से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमारा किस में आता है, वही हमारी साइंस होती है, वही हमारी विज्ञान होती है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में, जब हम बचपन में जब साइंस पढ़ते थे तो सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी कि प्रकृति से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। उस एक लैंग्वेज में ही, एक उस बात में पूरी की पूरी आपकी साइंस की परिभाषा बिल्कुल एज इट इज़ छाप दी गई थी उस एक लाइन में। और उस एक लाइन में वास्तविक रूप से बिल्कुल सही बात है कि साइंस होती क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से जान पाते थे। यानी हमारी जो भी नेचर होती है इंसान की, वो वाला नेचर नहीं। नेचर मतलब प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वातावरण, जो हमारी नेचर होती है। इस नेचर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें देखो, सजीव भी पाए जाते हैं और इसमें निर्जीव भी पाए जाते हैं। यानी जिनमें जीव होता है वो भी पाए जाते हैं, इसमें जीव जीव नहीं होता है वो भी पाए जाते हैं। इन सब के बारे में अपन किस में स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में अपन साइंस में स्टडी करते हैं। बात क्लियर आ गई यहाँ तक समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस। वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएँ हैं, बट हम जो विज्ञान पढ़ते हैं उस विज्ञान की बेसिक रूप से कितनी ब्रांचेज हैं, उस विज्ञान की बेसिक रूप से 4 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली ब्रांच देखते हैं। पहली ब्रांच कौन सी है, बायोलॉजी। एक हम बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होता है, लास्ट में एलओजी वाई आता है तो वहाँ पे लजी बोला जाता है उसको, लजी, बायोलॉजी। दूसरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तीसरी फिजिक्स। ये 3 तो आपने हमेशा पढ़ी होंगी, लेकिन चौथी और होती है मैथ्स। मैथ्स भी साइंस का ये ब्रांच है। यानी बायोलॉजी मतलब कौन सी विज्ञान, जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान, रसायन विज्ञान। और जो आपकी फिजिक्स का मतलब होता है आपकी भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और मैथ्स का होता है आपकी गणितीय विज्ञान। कैसे विज्ञान, गणितीय विज्ञान। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये आपके 4 साइंस की ही चारों की चारों ब्रांचेज हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, वैसे मैथमेटिक्स होता है पूरा नाम, लेकिन हम इसको बोल लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन लेंगे, सबसे पहले हम पोर्शन लेंगे बायोलॉजी। साइंस के बारे में कि जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, साइंस होती है। और साइंस के बारे में हमने सबसे पहले क्या डिस्कशन किया कि साइंस की कितनी ब्रांचेज होती हैं। साइंस की 4 ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है, सबसे पहली ब्रांच है साइंस की कौन सी, बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। कितने शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, 2 से। कौन कौन से, एक तो बायो और एक लॉजी। अगर ये नहीं मानो तो ये मान लो, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है जीव। बायोस का मतलब क्या होता है, जीव। और लोगोस मतलब, बायोस का मतलब जीव बोल दो या जीवन बोल दो, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइफ।
बायोस का मतलब क्या होता है, जीव बोल सकते हो आप, जीवन बोल सकते हो या लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। टू स्टडी यानी स्टडी होती है किसके बारे में, जीवों के बारे में। यानी बायोलॉजी की फुल फॉर्म क्या हो गई कि जीवन का अध्ययन, और जीवन किस मतलब जीवों में, तो जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जो बायोस है, बायोलॉजी जो है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगस से। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन या जीव, और लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। बात समझ में यहाँ तक बिल्कुल आ चुकी होगी। यानी हमने सबसे पहले साइंस के बारे में जाना कि साइंस क्या होती है। साइंस के बाद हमने जाना कि साइंस को बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान के बाद हमने देखा कि विज्ञान की ब्रांचेज, 4 ब्रांचेज थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोस प्लस बायो प्लस लॉजी या फिर बायोस प्लस लोगस। ग्रीक भाषा के शब्द से बने हुए। बायोस का मतलब जीवन और लोगस का मतलब टू स्टडी, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना, स्टडी अबाउट लाइफ, क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए ये रहा, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। और बायो का मतलब क्या होता है, जैविक या जीवन। बायोलॉजी एक फादर किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोल दो या फिर इसको अरस्तु बोल सकते हो, इनको आप अरिस्टोटल बोल दो या फिर अरस्तु बोल दो। बायोलॉजी के पिता कौन है, अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने 368 बीसी में, फादर को 368 बीसी में। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, शब्द दिया था एरिस्टोटल ने। कब दिया था, एरिस्टोटल ने। और उन्होंने नेचुरल साइंस में से बायोलॉजी को अलग किया था। कौन साइंस में, नेचुरल साइंस, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं आपके, प्राकृतिक विज्ञान में से बायोलॉजी को अलग करने का श्रेय किसको जाता है, एरिस्टोटल को जाता है, अरस्तु को जाता है। किसमें से, नेचुरल साइंस, जो आपकी प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान से इसको, बायोलॉजी को अलग किसने किया, अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। कब किया ये काम सारा, 368 बीसी में किया। कब किया, 368 बीसी में किया। देखिए क्या बात है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, चलिए यहाँ पर बिल्कुल ये कलर आपका अच्छा दिखेगा। ढंग से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है आपकी, अरस्तु। अरस्तु है आपके बायोलॉजी के पिता। और अरस्तु क्यों कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने इस बायोलॉजी को नेचुरल साइंस, कौन सी साइंस है, नेचुरल साइंस से इसको अलग किया था। किसको, इस बायोलॉजी को अरस्तु ने नेचुरल साइंस से अलग किया। और नेचुरल साइंस से अलग करने के कारण से क्या कहते हैं, अरस्तु को बायोलॉजी का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और एक हम बोलते हैं ना, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये यूँ नहीं होता है, ये होता है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इनमें आर साइलेंट में रहता है, लास्ट में आर जो होता है ना, वो साइलेंट रहता है। मैं आपको बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के वर्ड बताता हूँ डेली, वो बोला करो उनको। जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, पता नहीं किसका नाम है, समझ लो, उसके लास्ट में कुछ है ही नहीं। और जो अपने ये थे, जैसे बायोलॉजी, पेस्टोलॉजी, है ना, और जो हीमेटोलॉजी, ये सब आएंगे, आगे आगे आएंगे, हीमेटोलॉजी वगैरह जो भी आएंगे ये सब। और फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन होता है आपका। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करते हो। बायोलॉजी के बारे में इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। यानी बायोलॉजी जो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है बायोस। ग्रीक भाषा के शब्द बायोस प्लस लोगोस, सॉरी बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगस से बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या फिर इसका अध्ययन करना, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल।
अरिस्टोटल की एक बुक थी। अब चलते हैं अरिस्टोटल की एक बुक, इनकी एक पुस्तक थी, किसकी? अरस्तु की। अरस्तु की उस बुक के बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं ज़रा कि अरस्तु की वो बुक कौन सी थी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियन। हिस्टोरिका एनिमेलियन, हिस्टोरिका एनिमेलियम, हिस्टोरिका एनिमेलियम, HISTORICAANIMALIUM, हिस्टोरिका एनिमेलियम। इसमें जीवों की लगभग 500 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी प्रजातियों का उल्लेख मिलता है? जीवों की लगभग 500 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी प्रजातियों का? 500 प्रजातियों का। बुक कौन सी? हिस्टोरिका एनिमेलियन बुक है। इसमें जीवों की लगभग 500 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। बात समझ में आ गई? यानी बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करें। बायोस प्लस लोगस से बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब अध्ययन, जीवन जीवन के बारे में अध्ययन करना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक पुस्तक है। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। ये आपकी बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम जीवधारी की। किसकी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ढंग से देखिएगा इस बात को। ये देखिए, हाँ जी, चलिए अब ये देखिए, आपका बात करते हैं जीवधारी के बारे में। जीवधारी, जीवधारी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवन को धारण करने वाला या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें देखो दो काम होते हैं। दो काम होते हैं इनके, कि अगर जीवधारी को अपनी मतलब आगे वंश चलाना, जो भी काम करना है, तो उसके लिए दो काम रहते हैं। क्या कहा? एक काम तो रहता है इनका कि ये अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर, मतलब इमोर्टल। एक तो इमोर्टल हो जाए, मतलब अमर हो जाए, कि अमर हो जाए, वो कभी मरेगा नहीं, तो मरेगा नहीं तो उसका मतलब आगे कोई उसकी पीढ़ी को कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरा क्या होता है कि वो क्या करें फिर? रिप्रोडक्शन करें। क्या करें? रिप्रोडक्शन करें। रिप्रोडक्शन करें यानी प्रजनन करें। प्रजनन का मतलब एक बात ध्यान रखना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शर्म जो होते हैं ना उसको छोड़ के पढ़ना। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं कि मतलब जिनको आपको बोलना ही पड़ेगा, और वो वर्ड आप बोलोगे तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो कभी वो कहते हैं शर्म शंका छोड़ के आना घर पे, अपनी डायलेटर आपकी घर में कुछ बोतल होती है, उस बोतल में डाल के आ जाना, है ना, जाके आप उसको वापस से ले लेना। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। या तो अपने मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, या तो वो अमर हो जाएं, और अमर नहीं हो तो क्या करें? रिप्रोडक्शन करें, यानी प्रजनन करें। अब अमर तो हो नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता बात, ये बात तो कैंसिल। सारा क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन। यानी यदि जीवधारियों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, प्रजनन करना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? प्रजनन करना क्यों जरूरी है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा एक बार डिटेल जानकर देखते हैं। ये देखिए जीवधारी की बात होगी। अब बात करेंगे पर रिप्रोडक्शन की। नया पेज लेंगे उतने में उतने इसको क्लियर कर लेंगे ना। प्रजनन, प्रजनन क्या होता है? ये एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। मेल में पाए जाते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, और फीमेल में पाए जाते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। ध्यान से समझ लीजिए, जब बाकी गुणसूत्र आगे आएंगे तो उनका डिटेल बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्या है एक्स एक्स और क्या है एक्स वाई का लफड़ा। देखिए अब ये एक्स जब इस एक्स से मिलेगा तो क्या बन गया? एक्स एक्स। ये एक्स जब इस एक्स से मिलेगा तो भी क्या बन गया? एक्स एक्स। ये वाई इस एक्स से बना तो एक्स वाई, और ये वाई इस एक्स से मिला तो एक्स वाई। यानी दो ही तो एक्स वाई बन गए, दो ही एक्स एक्स बन गए। यानी एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ? लड़की होगी, फीमेल होगी, और एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? लड़का होगा। यानी होने वाली संतान की 50-50 पॉसिबिलिटी रहती है कि लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। और जो भ्रूण लिंग टेस्ट होता है ना, जो मतलब उसमें वो क्या कहते हैं उसका, तो अब तो बैन है कि मतलब जो भी करवाता हो पाए तो उसको सज़ा मिलती है। उसमें यही पता लगाते हैं कि उसमें कौन सा एक्स एक्स गुणसूत्र है या फिर एक्स वाई गुणसूत्र है।
यदि एक्स एक्स है तो वो कह देते हैं कि मेल होगा, वो फीमेल होगी, और यदि एक्स वाई है तो उसको मेल बता देते हैं। बात समझ में आ गई। ये प्रजनन का थोड़ा सा बात थी। दूसरा एक तरीका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या तो अमर रहना पड़ेगा, देखिए, या तो उसको इमोर्टल रहना पड़ेगा, अमर रहना पड़ेगा, और या फिर उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अमर तो रह नहीं सकता, तो अमर रहने की बात तो यहीं पर कैंसिल। तो बचा क्या, रिप्रोडक्शन करना। सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या चारा बचा, सिर्फ और सिर्फ चारा बचा रिप्रोडक्शन करने का, उसको प्रजनन करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। अब चलते हैं कहाँ पर, बायोलॉजी के बारे में। कहाँ पर चलते हैं अपन, बायोलॉजी के बारे में चलते हैं कि बायोलॉजी है क्या। देखिए ये रही आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी अरस्तु ने दी थी, आप जानते हो अरस्तु ने बायोलॉजी दो प्रकार से बांटती है। कितने भागों में बढ़ती है बायोलॉजी, दो भागों में बढ़ती है। कौन कौन सी, ये देखिए, एक तो बढ़ती है आपकी जूलॉजी, जूलॉजी, एक बढ़ती है आपकी बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। नहीं समझ में आई, देखो मैं समझाता हूँ आपको। कैसे नहीं समझ में आई, कैसे नहीं, कैसे 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 समझ नहीं आएगी, समझ में आना ही पड़ेगा इसको, कैसे नहीं आएगी। एक तो बोर्ड का सिस्टम नया नया है ना सब कुछ, तो थोड़ा समझने में इसको प्रॉब्लम होती है। पहले एडजस्ट नहीं कर सकती, ये लाइव स्लाइड यहाँ पे बनानी पड़ती है। हाँ जी और दूसरा ऊपर से गला, ये प्रॉब्लम। बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। तीसरा है पेन की प्रॉब्लम, ये पता नहीं क्यों नहीं चलता, ये भगवान। हाँ जी, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजी को दो ब्रांचेज में बांटा गया। कितने बांटे हुए, एक तो बांटा गया जूलॉजी, दूसरी को बांटा गया बॉटनी। एक तो बांटा गया जूलॉजी, एक बांटा गया बॉटनी। जूलॉजी किसके बारे में होती है, देखो जू, इसमें आपको जू दिख रहा है ना, जू, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जानवर। तो ये किसके बारे में है, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में कौन सी होती है, जूलॉजी। और बॉटनी किसके बारे में बच गई, फिर प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में क्या कौन सी बच गई, बॉटनी। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, यानी जूलॉजी किसके बारे में मतलब हो गई, एनिमल्स के बारे में, और बॉटनी किसके बारे में हो गई, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर इंसान तो आया नहीं, तो हम जानवर की कैटेगरी में आते हैं, बस हम समझदार जानवर हैं, इतना ही फ़र्क है। इंसान भी एक जानवर की कैटेगरी में, जो एनिमीलिया वर्ग है हमारा, हमारा वर्ग कौन सा है, एनिमीलिया वर्ग है। ठीक है ना, हम जंतुओं के अंतर्गत, जीव जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जूलॉजी, बॉटनी। बॉटनी में देखो क्या होता है, बॉटनी के लिए एक बुक है हिस्टोरिका प्लेंटेरम। बॉटनी में एक बुक कौन सी मिलती है, बॉटनी में एक, इसको देखो बॉटनी और जूलॉजी के फादर्स हैं कि बॉटनी को किसने दिया, जूलॉजी को किसने दिया। तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी की। कौन से की, जूलॉजी की बात करेंगे। कर लो भी जूलॉजी की बात, हमने कब मना किया, मत करो। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। जूलॉजी का फादर कौन, जंतुओं के बारे में किसने बताया था, अरस्तु ने। किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था, अरस्तु ने। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमिलिया। हिस्टोरिका एनिमिलिया, हिस्टोरिका एनिमिलिया, हिस्टोरिका एनिमिलिया। ये बुक किसने लिखी थी, अरस्तु की बुक है हिस्टोरिका एनिमिलिया। ये किसकी, फादर ऑफ जूलॉजी की बुक है अरस्तु। अरस्तु की बुक कौन सी है, हिस्टोरिका एनिमिलिया, जिसमें किसका अध्ययन किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का। किसका, एनिमल्स का। देखिए फ़र्क कुछ नहीं है, हिस्टोरिका बोल दो चाहे हिस्टोरिया बोल दो। हिस्टोरिया प्लेंटेरम और हिस्टोरिया एनिमिलिया दो बुक हैं, हिस्टोरिया प्लेंटेरम और हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमिलिया किसके बारे में है, एनिमल के बारे में। एनिमल के बारे में देखो ए आ रहा है ना, ए का मतलब अरस्तु और जूलॉजी, अरस्तु और जूलॉजी। बात क्लियर होगी यहाँ तक। यानी जूलॉजी के फादर कौन, अरस्तु। अरस्तु की बुक कौन सी, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका एनिमिलिया। किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट दूसरी बुक आती है, दूसरी ब्रांच कौन सी, एक तो हिस्टोरिका थी, एक तो कौन सी थी, जूलॉजी। दूसरी ब्रांच है अपनी बॉटनी। बॉटनी देखो क्या, बॉटनी के फादर ने थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस।
थियोफ्रेटस है ना बोटनी के फादर हैं, और बोटनी के इनकी एक बुक है हिस्टोरिया या हिस्टोरिका, एक ही बात है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, PLANTRRUM, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, हिस्टोरिया प्लेंटेरम RUM, PLANTRUM, हिस्टोरिया प्लेंटेरम थियोफ्रेटस की एक बुक है, जिससे किसके बारे में बताते हैं, बोटनी के बारे में बताते हैं। बोटनी में किसके बारे में डिटेल मिलती है, प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। आप तो वो याद रखो कि एनिमल, एनिमल में ए का मतलब अरस्तु, अरस्तु का मतलब जेड, जेड मतलब जोलॉजी, और बोटनी का कौन, प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में थियोफ्रेटस ने बताया था, और हिस्टोरिका प्लेंटेरम। ये दो आपकी बुक हो गई। चलिए अब लिखी हुई थ्योरी पे चलते हैं। क्या, यही तो लिखा हुआ है कि बायोलॉजी की पहली ब्रांच है बोटनी, बोटनी के प्लांट्स के बारे में अध्ययन करती है, थियोफ्रेटस इसके जनक थे, और हिस्टोरिका प्लेंटेरम इसकी बुक थी। जूलॉजी, जूलॉजी के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोरिका एनिमिलिया इसकी बुक थी किसकी, अरस्तु की। बात क्लियर यहाँ तक। दोबारा देख लीजिए कि एक ब्रांच है जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन, अरस्तु, और बोटनी के फादर कौन, थियोफ्रेटस, बोटनी के फादर कौन, थियोफ्रेटस, और इसकी इनकी बुक कौन सी, हिस्टोरिका प्लेंटेरम, हिस्टोरिका प्लेंटेरम, और उनकी बुक कौन सी, हिस्टोरिका एनिमिलियम, हिस्टोरिका एनिमिलिया। बात क्लियर होगी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आई ठीक है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात है चिकित्सा या दवाइयों के पिता, हिप्पोक्रेटस कहते हैं, चिकित्सा का फादर। बायोलॉजी, जूलॉजी और जो इकोलॉजी है, जो एम्ब्रियोलॉजी है, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी है, उन सब के पिता कौन हैं, पिता कौन हैं, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, या फिर एम्ब्रियोलॉजी है, इन सब के पिता कौन हैं, अरस्तु। जबकि चिकित्सा और दवाइयों के पिता कौन हैं, हिप्पोक्रेटस। नहीं समझ में आया, समझ लेते हैं। बायोलॉजी, पहले तो देखिए मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि चिकित्सा, चिकित्सा के या फिर दवाइयों के, इनके पिता कौन, हिप्पोक्रेटस, इनके पिता कौन, हिप्पोक्रेटस। ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कुछ कुछ नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे। चिकित्सा के पिता कौन, हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा या दवाइयों के पिता कौन, हिप्पोक्रेटस, और बायोलॉजी के पिता कौन, बायोलॉजी बोल दो या जूलॉजी बोल दो या फिर एम्ब्रियोलॉजी, उनके पिता कौन, अरस्तु, उनके पिता कौन, अरस्तु। इनके बारे में आपको बात बता चुका हूँ। चिकित्सा या दवाइयों के पिता कौन, हिप्पोक्रेटस, जबकि बायोलॉजी या फिर जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके पिता कौन, अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु है। बात समझ आ गई। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान वही बात होगी, बोटनी, बोटनी के पिता कौन, थियोफ्रेटस, यानी प्लांट मॉर्फियोलॉजी, वही बात है, प्लांट मॉर्फियोलॉजी बोल दो चाहे बायोलॉजी बोल, वो बोटनी बोल, दोनों की एक ही बात है। कौन है उनके पिता, थियोफ्रेटस। कौन है उसके पिता, थियोफ्रेटस। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज ये क्लास ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं चलाएंगे, बस अप्रोक्सीमेट 30 to 40 मिनट्स रखेंगे, क्योंकि इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें वो आपको पहले समराइज़ होनी चाहिए, उसके बाद आगे वाली क्लास में आपको आनंद आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बात करते हैं प्लेंटोलॉजी, जो आपकी जो प्लेंटोलॉजी है, जो पादपों के बारे में अध्ययन करती है। प्लेंटोलॉजी के पिता कौन है, प्लेंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी कौन सी थी, जो जीवाश्म के बारे में अध्ययन करती है, वो कौन सी थी, ये थी आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी। कौन सी थी, देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी है, जबकि ये कौन सी है, ये है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के पिता कौन हैं, पैलियोंटोलॉजी के पिता हैं लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 2-4 नाम है। एक तो अरस्तु का आपको याद हो गया, थियोफ्रेटस का आपको याद हो गया, तीसरा नाम कौन सा है, जो एक हिप्पोक्रेटस है और एक लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी किसके, पैलियोंटोलॉजी, किसके, पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म, जो जीवों के जो अश्म बसते हैं, जीवों के जो जीवाश्म होते हैं, उन जीवाश्मों के अध्ययन के बारे में, जीवाश्मों के पिता कौन कहलाते हैं, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। अब ये बार कार्लिनियस वाली बात छोड़िए, कार्लिनियस वाली कोई बात नहीं करनी, एक बार इसको छोड़िए, आप आगे चलते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, एक मिनट पहले, हाँ पहले एक बार कार्लिनियस को बाद में बताएंगे, पहले एक बार देखिए ढंग से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन किस का फादर है। देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छे से आराम से, सिर्फ 4 फादर्स आपको याद रखना है। आपको बायोलॉजी का पूछे या जूलॉजी का पूछे, इन दोनों का फादर कौन, अरस्तु।
देखिए सिर्फ जो फादर वाली बात है वो सारे क्लियर करता हूँ। बायोलॉजी का पूछे या जोलॉजी का पूछे, इन सब का फादर कौन? अरस्तु। इन सब के इन दोनों का फादर कौन? अरस्तु। बात समझ में आ गई, लिख लिया होगा। अब आगे वाले चलते हैं। उसके बाद आपको पूछे, आपको इसका जोलॉजी का पूछ लिया, अब पूछे आपको बोटनी का। बोटनी का फादर कौन? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस कौन? थियोफ्रेस्टस या थियोफ्रेटस, एक ही बात है। थियोफ्रेटस किसका पिता? बोटनी का पिता। थियोफ्रेटस कौन किसका पिता? बोटनी का पिता। इसकी बुक कौन सी? इस थियोफ्रेटस की बुक है हिस्टोरिका या हिस्टोरिया प्लेंटेरम। कौन सी? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम। जबकि उस अरस्तु की बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। उसकी तो एनिमिलियम वो एनिमल्स के बारे में बात करता है, ये प्लेंटो के बारे में बात करता है, इसलिए हिस्टोरिया प्लेंटेरम। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आपकी दो बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद एक नाम आया था हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस कौन था? हिप्पोक्रेटस था ये कि वो दवाइयों का पिता था। किसका? फादर ऑफ मेडिसिन, यानी जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों का पिता कौन है? या चिकित्सा का पिता कौन है? दवाइयों या फिर चिकित्सा का पिता कौन है? तो क्या कहोगे आप? हिप्पोक्रेटस। किसको कहोगे आप? हिप्पोक्रेटस को कहोगे। किसको? दवाइयों के पिता, चिकित्सा का पिता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को बायोलॉजी थोड़ी सी स्टार्ट से नहीं पढ़ी हुई, तो इसको आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ के चलना है। लेकिन ये जो 2-4 नाम याद करने वाले नहीं है तो करेंगे। 3 नाम तो याद हो गए, हिप्पोक्रेटस इसका दवाइयों का, बायोलॉजी का कौन? बायोलॉजी या जूलॉजी का कौन? अरस्तु, और बॉटनी का पिता कौन? थियोफ्रेटस। अंतिम एक नाम और बचा, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, ये कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी है कुछ नहीं बल्कि क्या है? कौन है? लियोनार्डो दा विंसी है जो आपका जो पैलियोनोलॉजी है ना, पैलियोंटोलॉजी, यानी जो आपकी जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले ब्रांच है, जीवाश्म का अध्ययन करने वाली, उसके पिता कौन है? लियोनार्डो। कौन है? लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी, इसके पिता कौन है? लियोनार्डो द विंसी। बात समझ में आ गई? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। ये कार्लिनियस वाला अपने कोई काम का नहीं है मैटर, ये मैटर आप छोड़िए, या फिर अगर करना चाहो तो कर लो बाकी, क्योंकि देखो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, तो फिर सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हालांकि रीड के संबंधित ये मतलब ये शुरुआत वाला मैटर थोड़ा बहुत अगर पूछ ले तो फायदे में पूछ ले, तो बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। रीड में ज़्यादा आते हैं, डिजीज़ ज़्यादा आती है, बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, वो हम उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कार्लिनियस कौन है? कार्लिनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी नामकरण का पिता कौन है? नामकरण किसका? जो इन जीव जंतुओं का नाम, जैसे शेर का अपन नाम पढ़ते हैं, चीते का अपन नाम पढ़ते हैं, तो उन सब का नामकरण किसने किया है? जैसे मनुष्य को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। मनुष्य को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। मटर को क्या कहते हैं? मटर 2 प्रकार के होते हैं, खाने वाले को क्या कहते हैं? लिथाइरिस ओडोरेटस कहते हैं। पाइसम सटाइवम कहते हैं दूसरे वाले को। मेंढक को कहते हैं राना टिग्रीना। आम को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस। ऐसे मतलब नाम है अलग अलग, ये जब आएगा नोमेनक्लेचर वाला आएगा ना, तब आपको बता दूंगा किस किस को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, बट अभी तो एक बार ये समझिए कि जो नामकरण है ना, कार्लिनियस को किसको पता करता है? द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी थी? किसने? कार्लिनियस ने। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी थी? कार्लिनियस ने दी थी। कार्लिनियस ने कौन सी प्रणाली थी? बाई नोमेनक्लेचर। कौन सी? द्विपद बाई नोमेनक्लेचर किसने दी थी? इसी कार्लिनियस ने थी। यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का, या फिर फादर ऑफ टॉक्सोनोमी। फादर ऑफ टॉक्सोनोमी या फिर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन था? कार्लिनियस। कौन था? कार्लिनियस बोल दो या फिर कार्नेस लीनियस बोल दो, एक ही बात है, नाम के कुछ नहीं रखा। इसे देखो, इस कार्लिनियस की 3 बुक थी, बार बार बोलो कि याद हो जाएंगे। सिस्टमा नेचरा, फिलोसफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लेंटेरम। ठीक है, सिस्टमा नेचरा, फिलोसफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लेंटेरम,
3 बुक हैं इसकी। कौन कौन सी बुक हैं मैं बताता हूँ, कौन कौन सी बुक हैं। सिस्टमा नेचरा, सिस्टमा नेचरा, सिस्टमा नेचरा होगी। सिस्टमा नेचरा के बाद इसकी दूसरी बुक है फिलोसफिका बोटेनिका, फिलोसफिका एक मिनट, फिलोसोफिका बोटेनिका, फिलोसोफिका बोटेनिका। और ये जो आप पटवारी की तैयारी करने वाले हैं, पटवारी वो पुलिस वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिलोसोफिका बोटेनिका। और तीसरी स्पीसीज, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। यानी पहले कौन सी, सिस्टमा नेचरा, फिलोसोफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम। ये तीनों बुक किसकी हैं, कार्लिनियस की हैं। किसकी हैं तीनों बुक, कार्लिनियस की हैं। कार्लिनियस को टोक्सोनोमी का फादर कहता है, किसको, टोक्सोनोमी, फादर ऑफ टोक्सोनोमी कौन है, कार्लिनियस है। फादर ऑफ टोक्सोनोमी कौन है, कार्लिनियस। लेमार्क और ट्रेविरस है ना, लेमार्क और ट्रेविरेंस, उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। वो बात अपन बाद में पढ़ेंगे, किसने दिया था बायोलॉजी शब्द वो बात बाद में आएगी। अभी अपन बात करते हैं जो ये बायोनोमेनक्लेचर है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी शॉर्ट डिटेल जानते हैं। हाँ जी, कि द्विनाम पद्धति किसकी, कार्लिनियस की द्विनाम पद्धति, या फिर फादर ऑफ क्लासिकल और जो टोक्सोनोमी है ना उसके कौन है, कार्लिनियस। जेनेरा प्लेंटरम ये आपको मैंने बताई दी, जेनेरा प्लेंटरम या फिर स्पीसीज प्लेंटरम एक ही बात है। ये अलग अलग नाम है। मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं, किसको, मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं। खाने वाले मटर को कहते हैं लिथाइरस ओडोरेटस, और दूसरे वाला जो मटर होता है उसको कहते हैं पाइसम सटाइवम। ये नाम आपका होगी, कैसे कैसे नाम याद रहेंगे, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मेंढक को कहते हैं राना टिग्रिना, कुछ एक नाम होते हैं। मेंढक को कहते हैं राना टिग्रिना। आम को कहते हैं जो मैंगी फेरा इंडिका, आम को। गाय को कहते हैं बोस इंडिकस, ये इनके वैज्ञानिक नाम हैं। जैसे खेजड़ी का होता है ना प्रोसेपेर सिनेरिया, ठीक है ना, वही नाम इनके हैं, ठीक है। विटेकर का पंचतत्व सिद्धांत था। विटेकर ने बात की थी 5 तत्वों के बारे में। विटेकर की बात देखो देखो विटेकर ने क्या था, मोनेरा, प्लेन, प्रोटेस्टा, कवक, जंतु और पादप, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस अगली क्लास में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो विटेकर का जो वर्गीकरण है ना, विटेकर के बारे में पूरी बातें बताना कि विटेकर ने कैसे वर्गीकरण किया, कैसे नहीं किया, कैसे बांटा, पहले किसने बांटा, पहले दूसरे, उसके बाद किसने बायोलॉजी के बारे में बताया, किसने कुछ बताया, उन सब के बारे में कि किसने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनम, स्पीसीज, इन सब के बारे में किसने बताया, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस बाद की क्लास में करेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करते हैं। कहा था नहीं, क्लास लगभग 40-45 मिनट की रखूँगा, ताकि आपको जितना पढ़ा है ना, जितना मैटर दिया है उसको एक बार याद करना है आपको। क्यों, तभी तो आगे समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं स्टार्ट से। हमने बात की सबसे पहले साइंस की। साइंस क्या होती है, प्रकृति से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। प्रकृति से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान के बारे में हमने बात की थी, तो विज्ञान में क्या होता है, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात करती है। बायोलॉजी होती है, उसकी ब्रांचेज ऑफ साइंस की बात कर ली, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, ये 4 इसकी ब्रांचेज होती हैं। बायोलॉजी के बारे में बात की तो बायोस प्लस लोगस के बारे में। बायोस प्लस लोगस किससे बना, बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगस से बना है। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन या लाइफ, और लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना, लाइफ के बारे में अध्ययन करना। ग्रीक वर्ड है दोनों। उसके बाद बात की थी अपने कि लॉजी, बातें तो मैंने देख ली थी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी अरस्तु के बारे में थी। अरस्तु की बुक कौन सी थी, हिस्टोरिका एनिमिलियम। अरस्तु की बुक कौन सी थी, हिस्टोरिका एनिमिलियम। और जो फादर ऑफ जो इसकी दूसरी के है ना बॉटनी कौन है, उसके कौन है, थियोफ्रेटस, ठीक है ना। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेटस। ये तो देखो बायोलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है आपके, अरस्तु। अरस्तु तो आपके ये रहे, अरस्तु तो किसके हैं, बायोलॉजी, इसके जूलॉजी के। हिस्टोरिका एनिमिलियन की बुक है। और जो बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस की बुक कौन सी है, हिस्टोरिका प्लांटेरम, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बात की, दोनों अलग अलग इसकी ब्रांचेज में बांट दिया। दोनों ब्रांचेज में बांटने के बाद अपन नेक्स्ट बात की चिकित्सा, दवाइयों के पिता कौन थे, हिप्पोक्रेटस। दवाइयों के पिता कौन थे, हिप्पोक्रेटस। जूलॉजी, जूलॉजी या बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, इन तीनों के पिता कौन हैं, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता कौन हैं, थियोफ्रेटस। उसके बाद बात की थी कि जो आपकी जो
पैलियंटोलॉजी होती है उसके यानी जो पैलियंटोलॉजी में तो जीवाश्म के बारे में अध्ययन करने की होती है। पैलियंटोलॉजी के पिता कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। कार्लिनेस को क्या कहते हैं? टॉक्सोनॉमी ऑफ फादर, यानी टॉक्सोनॉमी ऑफ फादर, यानी जो आपके जो नामकरण पद्धति होती है, जो नाम देते हैं जीव जंतु के, उसके बारे में अध्ययन किसने किया था? कार्लिनेस ने। द्विपद नामकरण प्रणाली यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। द्विपद नामकरण होता है ना अपना, उसके बारे में बताया था। इसकी 3 बुकें, सिस्टमा नेचरा, फिलोसफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटरम, ये 3 बुक होती है किसकी? कार्लिनेस की 3 बुक हैं। सिस्टमा नेचर आपने अपन तीनों बुकों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद बात आती है प्लेंट जो पैलियंटोलॉजी है, किसके? जीवाश्म के बारे में अध्ययन किसने किया था? ये आपको बताया, लियोनार्डो दा विंसी के बारे में अध्ययन किया था। जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? कार्लिनेस ने किया। इसके बारे में हम पूरी स्टडी कर चुके हैं। ये अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये कुछ साइंस की ब्रांचेज जैसे बायोलॉजी अरस्तु, जूलॉजी अरस्तु, बोटनी थियोफ्रेटस, जो आपकी बैक्टीरियोलॉजी है वो एंटीवोन ल्यूवेनहोक, टेक्सोनोमी कार्लस लिनियस टेक्सोनोमी, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन? लुई पास्चर। ये नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? याद रख लो, कैसे भी याद रखो, सिस्टम से याद रखो, कैसे भी याद रखो, स्ट्रिक्ट से याद रखो, बट याद रखने पड़ेंगे। बायोलॉजी अरस्तु, जूलॉजी अरस्तु, बोटनी थियोफ्रेटस, बैक्टीरियोलॉजी एंटीवोन ल्यूवेनहोक, टॉक्सोनोमी कैरोलस लीनियस यानी कार्लिनियस, माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी मतलब सेल वाली बात आ जाए, रॉबर्ट हुक, जो माइक्रोबायोलॉजी माइकेली, प्लांटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी, मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, जेनेटिक्स मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स TH मॉर्गन और हिस्टोलॉजी मार्शियल मेल पीजी। ये आपकी बायोलॉजी के फादर वगैरह कुछ है, तो इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के पिता हैं, उन्होंने इस ब्रांचेज के बारे में बताया था। ये आज आपकी साइंस की क्लास अप्रोक्सीमेट 40 मिनट की हो जाएगी। ये आपकी क्लासेज और होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। हिंदी के टीचिंग मेथड्स की होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी की होती है। हिंदी के टीचिंग मेथड की सुबह 9:15 बजे होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की 11:15 बजे होती है, और जो राजस्थान ज्योग्राफी की होती है 6:15 बजे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, रीड विद दुरीना, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्विजेज वगैरह मिल जाएंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा, इसके अलावा एक क्लास हम और शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी? हो सकता है शायद मंडे से आपकी स्टार्ट, कल से आपकी स्टार्ट हो जाए, मंडे से, जो आपकी शाम को 9:15 बजे के अप्रोक्सीमेट होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं जो आपकी जो RBSC की बुक है ना, उनके बारे में स्टडी करवाने की। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुरीना को अवश्य ही ज्वाइन कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन ब्रांचेस के नाम अच्छे से पढ़ना, वीडियो यदि नहीं समझ 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं समझ में आया, तो आपको दोबारा बता दीजिएगा। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन से हमारा पीछे छूटा हुआ है, और अक्सर इसको पीछे नहीं छूटने देंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।